महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो जितने मेरे सनातन परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे मैसेज आए कि खड़गे को ये लोग जो इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं। तो आगे महाराज जी क्या होगा, तो इस बात पे एनालिसिस करते हैं अपन। आपको क्या लगता है कि इंडिया अलायंस ने खड़गे को उम्मीदवार घोषित कर दिया प्रधानमंत्री पद का और पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा? इतना विश्वास खड़गे पर है? खड़गे पे कांग्रेस वालों को विश्वास नहीं है भैया, क्योंकि वो वही करते हैं जो गांधी फैमिली कहती है, वो कठपुतली है। अब ये ममता बनर्जी ने अलग से चाल चली है जिससे राहुल गांधी का नाम आगे ना आए। और खड़गे कह रहे हैं कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री बाद में डिसाइड करेंगे। तो जनता किसके लिए वोट डाले? जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। उधर तो उनको पता है कि उधर बीजेपी जीतेगी तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी पे उनका विश्वास भी है। पर क्या अगर खड़गे विपक्ष के नेता बने तो इंडिया अलायंस को बहुत ज़्यादा सीटें आ जाएंगी? ऐसी संभावनाएं आपको लगती है? पर फिर भी मेरे जो इस परिवार के सदस्य हैं वो वीडियो बनाने को कह रहे हैं, इसलिए मैं इसे वीडियो बना रहा हूँ, वरना इस वीडियो का कोई तारतम्य नहीं है। मैं आपको ये निश्चित बता सकता हूं कि खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो कांग्रेसी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। बना के देख ले, हूँ पूरे हिंदुस्तान से बता रहा हूँ। क्योंकि फिर सोनिया गांधी को भी लोग वोट नहीं देंगे कि राहुल गांधी तो बनने वाला नहीं, फिर सोनिया को क्यों जिताएं खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? आपको क्या लगता है कि जब कांग्रेस से गांधी परिवार को अलग कर दीजिए, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी? और ये इतने शाणे हैं बुढ़े लोग कांग्रेस के, वो इसीलिए तो इनके पिछवाड़े को चाटते रहते हैं कि इनको पता है कि इनके पीछे हमारी भी दुकान चलती रहेगी। वरना उनमें जयराम रमेश कह लो, सुरजेवाला कह लो, चाहे खड़गे कह लो, चाहे अशोक गहलोत राजस्थान में नहीं जीते, जबकि इन्होंने तो बड़ी योजनाएं चलाई हुई थी। देश का प्रधानमंत्री इनमें से किसी को भी आप डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर क्यों नहीं रहे? इनमें से किसी को डिक्लेयर कर दो, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दो, क्या जीत जाएंगे? उधर नीतीश कुमार छटपटा रहे हैं कि मुझे डिक्लेयर कर दो। बिहार में भी ना 2 सीटें आनी, 2 आती हो तो, ये भी मैं आपको बता दूं। ममता बनर्जी को कर दो आप। वेस्ट बंगाल के अंदर भी उतनी ही सीटें आनी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें टीएमसी से ज़्यादा होंगी वेस्ट बंगाल में। ये जो ले रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को मारा और वो उनसे अलग हो गए और बहुत सारे डर के मारे वापस टीएमसी में चले गए, इस मुगालते में है ये। असदुद्दीन ओवैसी को करोगे प्रधानमंत्री, मायावती को करोगे, किसको करोगे भाई? उद्धव ठाकरे को या शरद पवार को? आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि अगर ये प्रधानमंत्री है तो क्या आप वोट देंगे? और राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप प्रोजेक्ट करते हो तो भी बीजेपी को पिछली बार से ज़्यादा प्रचंड बहुमत मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी और मोदी जी का तो कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, इसको बोलना नहीं आता। जो अभी तक जो है बेरोजगार आदमी है वो अभी तक माताजी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। भ्रष्टाचार, न बोलने का सेंस, न जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस हारती ही चली गई। तो भैया खड़गे को बना दिया तो बंटाधारी है,
और फिर राहुल गांधी क्यों प्रचार करेंगे? राहुल गांधी का ईगो आप जानते नहीं है। अच्छा, वो जहाँ प्रचार करे वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अंतर से जीतती है, तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है कि वो प्रचार करे। लेकिन खड़गे देश के प्रधानमंत्री, ये देश मानेगा क्या? आप ऐसा कीजिए, बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, आप कांग्रेस से पूछ लीजिए कि वो वोट देंगे क्या कांग्रेस को? टीएमसी वाले खड़गे के लिए वोट करेंगे या सपा वाले खड़गे के लिए वोट करेंगे? अरे प्रियंका गांधी वहाँ यूपी की प्रभारी थी, एक सीट आई और बाकी सीटों पे जमानत जब्त हो गई। खड़गे को कौन पूछता है? ये सिर्फ दिखाने भर के लिए इन्होंने इसको अध्यक्ष बनाया हुआ, बाकी ये तो अध्यक्ष के लायक भी नहीं है। बातें कैसी, इनका काम क्या है? ये सारी पार्टियों के अध्यक्ष जितने भी हैं जेल जाने के डर से इकट्ठे हुए हैं और इनका काम सिर्फ रात दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां देना है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। सरकार के किसी पॉलिसी पे नहीं बोलते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, सरकार के विकास पे बात नहीं करते हैं, देश के विकास पे बात नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार जो इनके ज़माने में था जो अब नहीं है उस पर बात नहीं करते हैं। बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, देश की प्रोग्रेस की बात नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया उससे डबल तो इन 5 सालों में कर दिया। काम बोलता है भाई। खड़गे जी ने कांग्रेस के आला कमान की चमचागिरी के अलावा किया क्या है? उनका मतलब अपने ही इलाके में उन्होंने विकास नहीं किया, पूरी ज़िंदगी राजनीति की है। तो क्या खड़गे बनाम मोदी होगा तो खड़गे जी जीत जाएंगे? ये हंसी आती है इस तरीके के सवालों पे। और क्यों ना आए? आज तक कोई एक ऐसा काम बता दीजिए उन्होंने जो विपक्ष में रहते हुए भी अच्छा किया हो। पक्ष की तो छोड़िए, बहुत ही बड़ा विचित्र बात है भाई। और फिर भी लोग पूछते हैं कि साहब खड़गे को बना रहे हैं, अब क्या होगा? अब तो रे बाप रे, अब तो जीती जाएगी इंडी अलायंस। कांग्रेस की 10 सीटें नहीं आनी। खड़गे को अगर आगे रख के, प्रधानमंत्री उम्मीदवार रख के अगर चुनाव लड़ा गया तो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।